स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर संवेदना जताई और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बात करते हैं अगली खबर की, तो लोअर हर्सिल एरिया से भारतीय सेना के 8 से 10 जवान लापता हो गए हैं। सेना ने राहत कार्य जारी रखते हुए बताया कि वो अपने ही लोगों की तलाश के साथ साथ अन्य प्रभावितों की भी मदद कर रहे हैं। पुणे सेक्टर में सीज फायर उल्लंघन की खबरों पर सेना ने सफाई दी है कि एलओसी पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर चल रही खबरें निराधार हैं। अब रुक करते हैं राजधानी दिल्ली की तरफ, जहां सभी विधायकों को फ्री में iPhone 16 Pro दिए गए हैं। जनता के बीच इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बड़ी खबर आई है, जहां भूवैज्ञानिकों ने बड़े स्तर पर सोने का भंडार खोजा है। माना जा रहा है कि यहां लाखों टन सोना मौजूद हो सकता है। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन, जो आरवी रोड से बोम्मासंद्रा तक 19 किलोमीटर लंबी है, 8 साल बाद पूरी होकर 10 अगस्त को उद्घाटित होने जा रही है। इस प्रोजेक्ट की लागत भी अनुमान से दोगुनी हो गई है। IRCTC को RBI से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बनने की अनुमति मिल गई है, जिससे अब डिजिटल भुगतान की सुविधा और बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। BCAS ने 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के लिए सभी भारतीय एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी गतिविधियों की आशंका है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की ओर। रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 67,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। NSA अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर हैं, जहां वे S-400 डिलीवरी, एनर्जी कोऑपरेशन और रक्षा मामलों पर रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन दौरे पर जाएंगे, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेंगे। वहीं भारत और रूस ने मिलकर भारत में विंड टनल फैसिलिटी और स्मॉल एयरक्राफ्ट पिस्टन इंजन उत्पादन का समझौता किया है। अब बात अमेरिका की। 7 अगस्त से भारतीय सामान पर 25% और 21 अगस्त से 50% तक टैरिफ लगाने का ऐलान अमेरिका ने कर दिया है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। इस बीच अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, जब वे अचानक व्हाइट हाउस की छत पर चले गए और रिपोर्टर्स से उलझुल जवाब देने लगे। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां करक जिले में तालिबान के हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान ने 2035 तक चांद पर स्पेसक्राफ्ट भेजने की योजना बनाई है, जिसमें उसे चीन की मदद मिलने की बात सामने आई है। इधर बिहार के समस्तीपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के नाम से रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। पिता का नाम लिखा गया है फ्रेडरिक ट्रंप। अब नजर डालते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की तरफ, जहां यूनुस ने ऐलान किया है कि वहां आम चुनाव फरवरी 2026 में कराए जाएंगे। और अंत में न्यूयॉर्क और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।